हेलो गाइस, वेलकम इन सरस्वती स्टडी चैनल। आज की अपनी इस वीडियो में हम अर्थांतर, अन्यास अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में वर्णन करेंगे। तो पहला है अर्थांतर अन्यास अलंकार। तो इसका लक्षण है सामान्यम वा विशेषो वा तद अन्येन समर्थयते यत्र सो अर्थांतर अन्यास साधर्म्येण तरेण वा। अर्थात जहाँ सामान्यम वा का मतलब यहाँ पर है या, कि किसी सामान्य या विशेष बात का समान धर्म वाले, साधर्मेण मतलब समान धर्म वाले किसी अन्य, तद अन्येन किसी अन्य सामान्य या विशेष उदाहरण से समर्थयते मतलब समर्थन किया जाता है, वहाँ अर्थांतर अन्यास अलंकार होता है। इसका उदाहरण है बृहत् सहाये कार्यान्तम अक्षोधनीया नपि गच्छति संभूया अम्बोधिं भयेति महानद्या नगापगा। तो यहाँ पर जो इस श्लोक के अंदर बड़ों की सहायता से, बृहत मतलब बड़े, कि बड़ों की सहायता से छोटों के, शोधनीय मतलब छोटों के काम बनने का, और साथ ही पहाड़ी झरनों का, नगापगा मतलब पहाड़ी झरनों का, नदियाँ, महानदियाँ मतलब बड़ी नदियों के साथ समुद्र को, अम्बोधि मतलब समुद्र को प्राप्त करने की बात से समर्थन किया गया है। तो इसलिए यहाँ पर अर्थांतर अन्यास अलंकार है। कहने का अभिप्राय ये है कि दो अर्थ जो है वो इसके बने, कि पहला बड़ों की सहायता से छोटों के काम बनने का उदाहरण, उसके बाद साथ ही एग्जाम्पल किसका दिया है कि पहाड़ी झरनों का नदियों के साथ समुद्र को प्राप्त करने की बात से समर्थन कर दिया गया है, एक तरह से प्रूव किया गया है। तो इसलिए अर्थांतर अन्यास अलंकार है। इसी तरह इसका एक उदाहरण है हनुमान अवधिम तरद दुष्करम किम महात्मा नाम। तो इस श्लोक के अंदर ये बताया गया है कि जो हनुमान जी हैं उन्होंने अवधिम मतलब सागर को, तरद मतलब तैर कर पार किया। तो महापुरुषों के लिए फिर आगे बताया गया किम दुष्करम महात्मा नाम, कि महापुरुषों के लिए क्या काम दुष्कर है, मतलब महान लोगों के बारे में बताया गया है। और उदाहरण जो है वो हनुमान जी ने सागर को तैर कर पार किया। तो हनुमान जी जो है वो महापुरुष को संबोधित कर रहे हैं कि महापुरुषों के लिए क्या काम दुष्कर है। तो यहाँ पर मुख्य अर्थ का समर्थन होने पर अर्थांतर अन्यास अलंकार है। अगला हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार का लक्षण है सिद्धतवे अध्यव्यवसाये सयति अतिशयोक्ति निर्गत्यते। सिद्धतवे अध्यवसाये सयातिर अतिशयोक्ति निर्गत्यते। अर्थात अध्यवसाय मतलब अध्यवसाय के सिद्ध होने पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो यहाँ पर जो अतिशयोक्ति शब्द है उसका जो हम विच्छेद करते हैं तो अतिशय प्लस उक्ति। अतिशय का मतलब होता है बहुत अधिक, उक्ति कहना, बहुत अधिक मतलब अतिशय पूर्वक लोक सीमा का उल्लंघन करके हम जब किसी बात का वर्णन करते हैं या किसी वस्तु का, तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण है इसका कथम उपरि कलापिने कलापो विलस्ति तस्य तले अष्टमी इंदुखंडम कुवल युगलम ततो विलोलम तिल कुसुमम तद अधः परवालम अस्मात्। अर्थात कैसा आश्चर्य है कि ऊपर मोर का कलाप और उसके नीचे जो है वो अष्टमी का चांद शोभा पा रहा है, और ठीक उसके नीचे दो चंचल नीले कमल तथा नाक के तिल रूपी जो फूल है, और नीचे मनोहर मूंगे का टुकड़ा है। तो इस श्लोक के अंदर एक सुंदरी है, उसके बाल जो है लंबे बाल, सुंदर बाल का मोर की पूंछ के रूप में, और उसके मस्तक का अष्टमी के चंद्रमा, फिर नाक पर जो तिल है उसको फूल से, तथा अधिशेष का
मूंगे के रूप में अतिशय वर्णन मतलब लोक सीमा का एक तरह से उल्लंघन करके वर्णन करने के कारण अतिशयोक्ति अलंकार है। इसी का ही एक उदाहरण और है, राघव माधव सीते ललिते विमानयानम रचयाम शुक्र चंद्र सूर्यो गुरुर रीति गृहान ही सर्वान गणयाम। तो इस श्लोक के अंदर जो ये बच्चों के नाम लिए गए हैं, सीते ललिते, इसी तरह किसी के भी लिए जा सकते हैं जैसे राघव माधव, तो वो ऐसा विमान बनाना चाहते हैं कि शुक्र चंद्र सूर्य गुरोर रीति, कि वो चंद्रलोक में पहुंच जाए और वहाँ पर जाकर जो ये शुक्र चंद्र सूर्य गुरु आदि ग्रह हैं उनको जो है वो जाकर सबको गिने। तो एक तरह से यहाँ पर भी लोक सीमा का उल्लंघन किया गया है वर्णन करने में, तो यहाँ पर भी अतिशयोक्ति अलंकार है। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।